तो अब देख रहा हूँ उनकी सोल वहां पर मौजूद है। तो मैंने कहा कि आपके पिताजी तो गए नहीं है, खड़े हैं तो यहाँ पर ही। जो लोग जा चुके हैं उनसे दोबारा आप कोई बात करा सकते हैं, आपका कनेक्शन करवा सकते हैं, उनसे कोई कॉन्टैक्ट डेवलप करा सकते हैं। जो उस बेचारी का जीवन बर्बाद हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, उस लड़की ने। मैं किसी व्यक्ति की दुकान पे गया, बहुत फेमस दुकान है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, और कुछ बड़ी सी उन्होंने फोटो लगा रखी सामने, एंट्री पे ही दुकान पे बढ़ती, सामने बड़ी सी फोटो पे हार टांग रखा। और मेरे को, मैंने जाके पूछा कि मैंने कहते कि यहाँ पे ना काम नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी हो रही है। अब हमें ऐसे परेशानी वाले लोग ही बुलाएंगे, अच्छे लोग तो क्यों बुलाएंगे, सब ठीक ठाक चल रहा होगा तो फिर कैसे। तो परेशानी ये है कि अब वो बंदा बोल रहा है कि दुकान में काम नहीं चल रहा, पता नहीं क्या है, प्रोग्रेस नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो मैंने जब वो फोटो को देखा तो फोटो के साथ ही कुछ छाया सी वहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा ये किन की फोटो है? तो कहते मेरे पिताजी थे जिन्होंने दुकान ली थी। उन्होंने बताया कि अब से 40 साल पहले उन्होंने ये दुकान ऐसे जीरो से खड़ी करी, आज ठीक ठाक लेवल पर है, लेकिन काम फिर भी प्रोग्रेस नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता जिस हिसाब से हम सोचते हैं। तो अब देख रहा हूँ उनकी सोल वहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा कि आपके पिताजी तो गए नहीं हैं, खड़े हैं तो यहाँ पर ही। उन्होंने फिर उनको लगा कहना कि मैंने फील थोड़ा बहुत कभी किया, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं चलता, मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने कहा प्रभु आशीर्वाद ठीक है, लेकिन यहाँ केवल आशीर्वाद की बात नहीं है, आप उनकी प्रोग्रेस रोक रहे हो और आप अपनी भी प्रोग्रेस रोक रहे हो। आप उनका सम्मान दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उनकी फोटो को कहीं अंदर रख दो और बार बार याद मत करो, और कुछ दिनों के लिए लगातार उनके नाम पर प्रार्थना करो, नाम जाप करो, जिसे हम तर्पण कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। एक बार दिल से श्रद्धा पूर्वक उनको विदा करो। याद करते, कभी कभी कैजुअली साल भर में 1 या 2 बार याद करने में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डेली बेस पे उनकी फोटो को अगर ऐसे ही करके पूजते रहोगे तो ये सोल कभी यहां से जाने वाली नहीं है। उसको लग रहा है मेरी पूजा हो रही है लगातार, मुझे रोज भोग लगाया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊं यहां से। नहीं, ये उचित नहीं है। एक नियम है, नियम के तहत उसे जाना चाहिए और आपको भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो एक बेसिक सी बात है, राइट। तो सर जैसे ना, अब अगेन ये आपकी बात सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा जैसे कई बार ना ये चीज़ें भी सुनने में आई हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि हम ना, जो लोग जा चुके हैं उनसे दोबारा आप कोई बात करा सकते हैं, आपका कनेक्शन करवा सकते हैं, उनसे कोई कॉन्टैक्ट डेवलप करा सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी पास अवे हो चुके हैं। इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल होता है, पर मैं रिकमेंड नहीं करता, डेंजरस है। क्योंकि वो सोल किस कंडीशन में हो, अच्छी हो, बुरी हो, डरावनी हो, किस कंडीशन में आपके लिए उचित नहीं है वो। अनटिल अनलेस, देखो अगर कोई सोल ट्रांसेंड करके यमलोक तक आगे चली गई है, मतलब जिसको हम कहते हैं मुक्ति हो गई, यहां से वो चली गई, अब वो यहां से जा चुके हैं, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसको वहां से बुलाऊं। अच्छा, तो वो पॉसिबल नहीं, वो तो बात ही अलग हो गई। अब जितना मुझे पता है, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग की डेथ होती है, तो 40 तो निकल जाती हैं जो आगे की यात्रा पर चलेगी, तो उनकी तो बात खत्म, ये अगला जन्म ले लेंगी या जो भी होगा, इनकी आगे की यात्रा होगी। 60 के करीब रुक भी जाती हैं। अब रुक जाती हैं वो थोड़े दिनों के लिए, ज्यादा दिनों के लिए, डिपेंड करता है उनको कैसा माहौल है। रीबर्थ से पहले, रीबर्थ से पहले एंड रीबर्थ के बीच के फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, बीच की बात हो रही है ये, राइट। तो अब उसमें अगर कोई सोल, मतलब जैसे उसको टाइम लग रहा है यहाँ पर, तो वो अगर 60 यहाँ पर रुकी, और रुक के वो क्या करेंगे यहाँ पर, अनटिल अनलेस उसको कोई ऐसा माहौल मिलता है, तो फिर वो रुकने का भी उनका ऐसा। अब जब हमने सोल्स की बात करी, अब ये एक हम उस टेंजेंट पे आ रहे हैं जहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि इज इट कि अगर बाय चांस किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ हो, या एक इंसान कोई बदले की भावना से उसकी एंडिंग हुई हो, या कोई इंसान बड़े पेन में जिसकी डेथ हुई हो, रिवेंज की भावना के साथ एक इंसान की डेथ हो जाए, तो क्या उसकी सोल फिर उस चीज के लिए वॉन्डर कर सकती है? डेफिनेटली करती है, डेफिनेटली ऐसा करती है, क्योंकि ये होता ही होता है। आप सोच के देखिए ना, किसी का डेथ, हमें बार बार सिखाया भी तो रिवेंज ही जाता है ना। बॉलीवुड की सारी मूवीज रिवेंज के साथ ही होती हैं, कहीं ना कहीं बदले का बदला, बुरा किया तो बुरा कर दो उसके साथ। ऐसा नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं माफ़ करके आगे मूव ऑन भी करना होता है। अब ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, पीछे एक लड़के के साथ एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा कि मेरी ना शादी नहीं होती, और जब भी कोई अच्छा काम करने लगता हूँ, शादी के, विशेष रूप से शादी से जुड़ा हुआ काम, मेरा कभी सफल नहीं होके देता। उसने कहा कि मेरी एज लगभग उनकी 39 ईयर के आसपास की एज थी, और शादी के कोई रिश्ते आके ऐसे ही हट जाते थे, वो मना ही कर देते थे वो लोग कुछ टाइम के बाद।
अब हमने जब देखा तो उस व्यक्ति का जो पास्ट हमने चेक किया, इस बंदे के साथ क्या था कि किसी पिछले जीवन में इसने, ये किसी अमीर घर में का लड़का था और इसने किसी लड़के के साथ कुछ प्रॉमिस किया था, कहीं ना कहीं ये लोग फिजिकली भी इन्वॉल्व थे, लेकिन इसने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक दूसरे का शादी करेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अब ये अमीर घर का लड़का, वो लड़की इसके चक्कर में बदनाम हो गई सब जगह पर, भाई उसके साथ ये इन्वॉल्व है। अच्छा, फिर कुछ समय के बाद इसने घर वालों के प्रेशर में कहीं और शादी कर ली, उस बेचारी का जीवन बर्बाद हो गया, उसने सुसाइड कर लिया उस लड़की ने। अब सुसाइड करते हुए उसके मन की जो फीलिंग्स थी क्या थी, तुम्हारे कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब वो जो एनर्जी है, अब कोई इसको कहे कि नहीं वो आत्मा है कि नहीं है, या ये तो आप हवाई कहानियां सुना रहे हो, आपकी मर्जी, आप इसे कहानियां सुनो या जो मर्जी कहो, लेकिन एक एनर्जी है जी, एक जीता जागता इंसान है, आपने उसको इतना टच किया, इतना तकलीफ दी, क्या उसके अंदर कोई भी पीड़ा नहीं होती होगी? जरूर होती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी सोल या उसकी जो एनर्जी है इसके साथ कनेक्टेड है। अब इस व्यक्ति का घर नहीं बसने देगी वो, एज सिंपल एज दैट। तुमने मेरा घर, मतलब मेरे साथ तुमने इतना समय बिताया और तुम्हारे कारण मैं अपना जीवन कुर्बान कर चुकी हूं और तुम अपना मजे ले रहे हो, बर्दाश्त नहीं है उसकी सोल को, उसकी सोल को। और इस जीवन में भी वो सोल की अटैचमेंट आज तक पेंडिंग है। हमने देखा कि उसकी सोल उसके आसपास में घूम रही है, मतलब एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड है। कोई सोल कहे ना कहे वो उसकी मर्जी है, लेकिन एनर्जी है जो उसको किसी भी शादी के काम में, मंगल काम में उसको आगे नहीं बढ़ने देती। बाकी चीज़ें उसकी ठीक ठाक हैं, लेकिन इस चीज़ में कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अब वो क्या है कि वो नहीं, अब इसके लिए क्या रास्ता है? इसको बोला कि पहले तो यार उससे माफ़ी मांगो, सीरियसली माफ़ी मांगो, गलती तो तुमने बड़ी करी है, राइट। आज आप तुम जितने मर्जी कारण बता दो, लेकिन गलती तो है। फिर उसने कान पकड़े, माफियाँ मांगी बार बार उस सोल के प्रति कि भाई मुझे माफ़ कर दो, होगी गलती जो भी होगी, लेकिन अब तुम भी क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही हो? बचा कुचा जो जीवन है, मतलब जीवन तो क्या है, लेकिन मृत्यु के बाद भी तुम भी दुखी हो और मुझे भी दुखी कर रही हो, ना तुम्हारा कुछ हो रहा ना मेरा कुछ हो रहा, तो मुझे माफ़ करो। ऐसा करके उसने बार बार क्षमा मांगी। तो फिर वो सोल कुछ टाइम के बाद एक लाइट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी। इसने बोला कि मैं लगातार मुझे प्रेयर किया तो लाइट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी, एज इफ शी हैज़ लेफ्ट इट। और उसके बाद जो है इसने कहा कि जीवन चेंज हुआ, मतलब मेरा जो जीवन है वो बदला। तो कहीं ना कहीं एनर्जी है, बहुत काउंट करती है। आप किसी को भी तकलीफ दे रहे हो तो मल्टीप्लाई होके घूम फिर के वापस आनी है। तो सोल का ये जो जर्नी है, जो बीच में जो आपने कहा रिवेंज वाली जो फीलिंग है ना, जो जिस फीलिंग के साथ मर रहा है ना, वो फीलिंग के साथ वो लंबे समय तक वो सोल उसी एनर्जी जोन में रहती है। आपको पता नहीं मेरी बात ये कैसी लगे, पर मैंने ऐसी सोल्स को फील किया है जो अब से मतलब 300, 400, 500 साल पहले की सोल्स हैं, जो अभी भी उसी एनर्जी जोन में अटकी हुई हैं। उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, आज भी वो किसी की तलाश करेंगे, कोई मिलेगा तो मैं उसको ऐसे तंग करूंगी या परेशान करूंगी क्योंकि मेरे साथ बुरा किया किसी ने। वो सोल मतलब अभी तक रीबर्थ हुआ ही नहीं, रीबर्थ हुआ ही नहीं, वो अभी भी यहीं पे ही है। ऐसी बहुत हैं सोल, इन्हीं को हम नॉर्मली भूत प्रेत, डरावनी भाषा या कुछ भी हम यूज करते हैं, हम कहते हैं ना, मैं तो सोल वाली भाषा सिंपल कह रहा हूँ, लेकिन लोग इसी को भूत प्रेत फलाना ढिमका ये जो बातें बोल, ये एक्चुअली यही है। भूत मतलब जो भूत काल में जी रहा है, जो भूत काल में जी रहा है वो अपने पुराने पास्ट टाइम में ही जी रहा है, उसके लिए जीवन बदला ही नहीं है, वो वहीं पे उसकी बात एंड हो गई। उसने कहा कि इसके बाद चीज़ें ग्रो नहीं हुई, तो वो उसी को हम भूत बोल देते हैं। तो बस ये है कि भाई हम ऐसी कोई गलती ना करें जहाँ पर हम अपने रिवेंजफुल वाली स्थिति के साथ हम जाएं दुनिया से ना। कभी कभी जो रिवेंज होता है ना, ये आपकी जनरेशन्स को तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है।